नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। जब देश में राजनीति के अंदर धर्म की चाशनी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब देश का अस्तित्व खतरे में है। जब देश में राजनीति में धार्मिक लोगों का हस्तक्षेप होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि देश अब पूरी तरह से खतरे में है। जब मीडिया राजनीतिक दलों से पैसे खाकर खबर देनी शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए देश खतरे में है। जब संविधान को तार तार कर दिया जाए, जब संविधान के बारे में लोग कुछ भी न बोल पाए तो समझ लेना चाहिए देश खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों की आवाज निकालने लगे और उन्हें रोक भी न पाए तो समझ लेना चाहिए देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जनता सवाल पूछे और प्रधानमंत्री जवाब न दे तो समझ लेना चाहिए देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जब देश में एक ही व्यापारी को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल जाए तो समझ लेना चाहिए अब देश पूरी तरह से खतरे में है। आखिर आपने पिछले कुछ दिनों में ये एक ऐसी उठक पटक को देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री कुछ बोल भी न पाए और अपनी जोर जबानी से, अपनी बातों के जोर से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश भी की। ऐसा लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी। आखिर प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं एक अकेला जिस देश में 1.25 अरब की जनसंख्या हो, 125 करोड़ की जनसंख्या हो और उसने प्रधानमंत्री को वोट देकर बनाया हो, वह अकेला कहां हो गया? इस देश में किस तरह का चरित्र प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल सकता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं और ऊपर से अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। भारत माता की जय कहकर, देश के झंडे को अपना कवच बनाकर इस देश में लूट नहीं हो सकती। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? देश में लूट करने वाले सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं और झंडे को सीने से लगा लेते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब हम हिजाब की बात कर रहे थे उस समय अडानी यहां हिसाब किताब की बात कर रहा था। हम हिजाब में उलझे हुए थे, वो देश के हिसाब किताब को खत्म करने के चक्कर में उलझा हुआ था। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में सुहा कर दिए, लेकिन न सीबीआई बोली, न सीबी बोली और न ईडी बोली और न बोले यहां के बैंक और न बोला रिजर्व बैंक। मजे की बात। और भारत की जनता को तो रहने ही दीजिए। इस देश में मानसिक गुलामों की संख्या इस कदर है, धार्मिक उन्माद के चक्कर में अपने आप को लगातार प्रताड़ित करते हुए। देश में बेरोजगारी फैली हुई है, देश में महंगाई बेकदर है और वहीं पर मंदी का दौर चल रहा है। अगर इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, आखिर अडानी के लिए इतने सारे कानून कैसे बदले जा सकते हैं? क्या एक भारत का नागरिक अडानी ही है? प्रधानमंत्री जब यह कह रहे थे कि हम हर युवा को लोन देंगे, तो बताइए कितने युवाओं को लोन मिला? आज अडानी की पोल हिंडनबर्ग ने खोली।
यदि हिंडनबर्ग भारत की कंपनी होती तो आज वह जेल में होते। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भी रोक लगाई गई। आखिर इतना काहे का अभिमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं? इस देश को लगातार लूटने की इजाजत प्रधानमंत्री कैसे दे सकते हैं? यह पूछने की ताकत शायद हमारे देश की मीडिया में नहीं है। जी टीवी, एनडीटीवी, आज तक बहुत सारे चैनलों की एक बड़ी जमात प्रधानमंत्री के गुणगान करते हुए नहीं थकती। इससे पहले जो खबरें आती थी वे खबरें परोस दी जाती थी, लेकिन अब हकीकत कुछ और है और खबरें किसी और तरीके से परोसी जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल, टीवी चैनल, प्राइम न्यूज, जो हमारे बेडरूम में रखे हुए टेलीविजन पर आकर के हमारे बच्चों के संस्कार को खराब करने का काम करते हैं, वे हिंदू मुस्लिम का गीत गाते हैं। आखिर क्यों? क्या इस देश के लोकतंत्र में केवल एक ही समुदाय को रहने का हक है? और हिंदू समुदाय में भी यदि छोटी जाति के लोग, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, यदि वो अपनी बात टेके, वो अपनी बात रखे, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, उन्हें टीवी चैनल दिखाते नहीं है। आखिर रामचरितमानस के उन दोहों को क्यों नहीं हटाया जाता? उसके ऊपर हमें सीख दी जाती है कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हमें जातिगत आप लोग गाली देंगे, आपके वेद शास्त्र हमें गाली देंगे और हमें उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाएगा। सोचिए किस तरह मानसिक गुलाम बनाया गया। सोचने की आपको पूरी ताकत है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप सोचिए। सबसे पहले धर्म की चाशनी में शूद्रों को गाली दी गई, कुम्हार कलवार को गाली दी गई, गुज्जर यादव को गाली दी गई, तमाम लोगों को गाली दी गई, लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि धर्म के खिलाफ यदि बोले तो आप जेल को जाएंगे। एक महंत खड़ा होकर के तलवार लहरा देता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एक बागेश्वर धाम के बाबा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और अपने आप को चमत्कारी बताने लगते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर उस बाबा से एक बार कह देना चाहिए कि भैया अडानी के शेयरों को तो थाम लो, आप बता दो इसका क्या निवारण है। ऐसे पाखंड और ऐसे झूठ से इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। यह मोहन भागवत भी मान चुके हैं कि ब्राह्मण इस देश की नींव को हिलाकर रहेंगे। इस देश को खत्म करने का काम केवल इन चंद ब्राह्मणों ने किया है। लेकिन एक पत्रकार जब एक भड़काऊ भाषण को दिखाता है जो जंतर मंतर पर एक महंत दे रहे थे, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन उस महंत पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। आखिर किस तरह यह देश चल रहा है? क्या इस देश में तालिबानी कानून लागू हो गया है? आखिर देश के प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब क्यों नहीं देते? क्या हिटलर शाही है? जनता पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि अडानी साहब को बताइए इतना पैसा कहां से आया? 2014 में 690 नंबर पर रहने वाला अडानी आज दूसरे नंबर पर कैसे आया? उसकी फ्रॉड कंपनियों का क्या हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री इतने जबान जोड़ी करते हैं, इतनी जबान जोड़ी करते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो कि अनपढ़ होता है।
अशिक्षित होता है, वह केवल अपने ही तरीके से सोचता है। देश के कुछ नौजवान सवाल पूछ रहे हैं, आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। देश का भक्ति का सबसे बड़ा पाठ यही है, जो देश को लूट रहा है उसे जेल में डालो, उसकी जांच बैठाओ। जांच से बचा रहे हैं, उसके लिए कानून पर कानून बदलते जा रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात पूरे देश की समझ में नहीं आती। आखिर सबसे बड़ा ठग तो वह है जो ठग को पनाह दे रहा है। छोटी छोटी बात पर आप ईडी, सीबीआई, तरह तरह की एजेंसियों को लोगों के पीछे लगा देते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तमाम लोग पीछे पड़ जाते हैं। छोटी सी बिजली चोरी करने वाले के लिए बड़ी कानून की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक अपने अडानी साहब हैं जो बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। 3 काले कानून लागू किए गए और उससे पहले ही अडानी साहब के गोदाम तैयार हो गए, क्योंकि पता था यह कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ठिठुरते रहे, कोरोना काल में पड़े रहे किसान और मरते और सड़ते रहे, लेकिन एक अकेला जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। प्रधानमंत्री ऐसे बोले जैसे यह डॉन हो, डॉन। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूकता फैलाए, जागरूकता लाए। इस देश को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा और इस देश को बचाना पड़ेगा। ऐसे दरिंदों के हाथ में यह देश की बागडोर पहुंच गई है कि वह इस देश को बेचने को बेताब है।